दोस्तों, जादू देखने में और उसे परफॉर्म करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। उसे हर कोई नहीं कर सकता। म्यूजिशियन इसकी कई बार प्रैक्टिस करते हैं और कई महीनों और सालों की प्रैक्टिस के बाद ही वो इसे किसी बड़े से प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही मैजिक के ट्रिक्स को रिवील करने वाले हैं जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, जादू की दुनिया में डेविड ब्लेन को कौन नहीं जानता। उन्होंने अपनी स्किल्स के जरिए पूरी दुनिया में खुद का नाम ऊंचा किया है और वो एक नहीं बल्कि कई तरह के मैजिक को परफॉर्म कर चुके हैं। YouTube के ऊपर आपको उनकी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, लेकिन हम बात करने वाले हैं कि आखिर उनके मैजिक के पीछे का सीक्रेट क्या है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। नंबर 1, द रिंग सोलो ट्रिक। जैसे कि मैंने बताया, डेविड ब्लेन एक बहुत ही फेमस जादूगर है जो अपने डेंजरस और एडवेंचरस मैजिक के लिए जाने जाते हैं। यहाँ इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो एक सेलिब्रिटी के हाथ से रिंग निकालता है और यहाँ वो इसी वेडिंग रिंग के साथ एक मैजिक करने वाला है। वो उस रिंग को अपने मुंह में रखकर निगल जाता है और वहाँ पर लोगों को बताता भी है कि उसके मुंह में अभी कुछ नहीं है। इसके बाद वो एक हैंगर को लेकर उसे स्ट्रेट करता है, जिसके बाद वो कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं। वो उस स्ट्रेट किए हुए हैंगर को पूरी तरह से अपने मुंह में डाल लेता है। इसके बाद जब वो उस हैंगर को अपने मुंह से निकालता है तो उसके एंडिंग में वो रिंग उसे दिखाई देती है और ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। तो सवाल ये है, उसने इतना डेंजरस मैजिक ट्रिक कैसे परफॉर्म किया? तो इसमें भी एक सीक्रेट है। हम इस मैजिक ट्रिक के सबसे पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं। जब वो उस रिंग को अपने मुंह में रखकर उसे निगल जाता है, वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ये लग रहा था कि वो रिंग को पूरी तरह से निगल गया, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने उस रिंग को अपने मुंह में रखा ही नहीं था। ये सिर्फ एक हाथों की सफाई थी। उसने उस रिंग को अपनी ही बॉडी में कहीं छुपा के रखा था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो उस रिंग को अपनी शर्ट में डालने की कोशिश कर रहा है या फिर उसके स्लीव्स में। इसके बाद जब वहाँ पर मौजूद लोग हैंगर्स को देखने में बिजी थे और उसी वक्त का फायदा उठाकर उसने उस वेडिंग रिंग को बड़ी चालाकी से उस हैंगर में फिट कर दिया। इसके बाद वो हैंगर को अपने मुंह में इंसर्ट करता है और उस हैंगर में वो ऑलरेडी उस रिंग को फिट कर चुका होता है। पूरे हैंगर को मुंह में इंसर्ट करना एक बहुत ही डेंजरस काम है, इसलिए इसे ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये बहुत सारे प्रैक्टिस के बाद ही मुमकिन हो पाता है। इसके बाद वो उस हैंगर को अपने मुंह से निकालता है और उस हैंगर में लटकती हुई आपको वो रिंग दिखाई दे सकती है और यही था यह पूरा मैजिक ट्रिक। नंबर 2, द कार्ड थ्रू विंडो इल्यूजन। इस तरह की मैजिक ट्रिक को पूरी दुनिया में बहुत सारे म्यूजिशियन कर चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि डेविड ब्लेन ऑडियंस में से किसी को उन सभी कार्ड में से किसी एक को चूज करने के लिए कहता है और कहता है कि वो किसी को ना बताए। जिसके बाद वो उस कार्ड की गड्डी को शफल करता है और वो उन सभी कार्ड्स को सामने मौजूद विंडो की तरफ फेंक देता है और उनमें से एक कार्ड उस विंडो के ऊपर चिपका हुआ मिलता है और वो वही कार्ड होता है जो उस आदमी ने चूज किया था। और हैरानी की बात यह है कि ये बाहर की तरफ से नहीं, अंदर की तरफ से चिपका हुआ मिलता है। तो अब बात करते हैं कि ये कैसे हुआ। तो दरअसल डेविड ने इस मैजिक को अकेले परफॉर्म नहीं किया था, बल्कि इस काम में उसके साथ उसका असिस्टेंट भी था। जब डेविड उस आदमी को कार्ड चूज करने के लिए बोलता है तो डेविड का असिस्टेंट विंडो के पीछे खड़े होकर उस कार्ड को चुपके से देख लेता है और डेविड के कार्ड फेंकने के कुछ ही देर पहले उसका असिस्टेंट उस कार्ड को विंडो के पीछे चिपका कर चला जाता है, क्योंकि उसके पास भी उसी तरह के कार्ड्स मौजूद होते हैं और वो देखने के बाद वो उसमें से उसी कार्ड को निकाल कर वहां पर पेस्ट कर देता है। तो अब आपको इस मैजिक के सीक्रेट के बारे में पता चल गया होगा। नंबर 3, पुलिंग आउट द टीथ ट्रिक। ये वाला मैजिक ट्रिक मेरा बहुत फेवरेट है और सच में डेविड ब्लेन की महारत को मानना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हो कि वहाँ पर मौजूद ऑडियंस में से वो कुछ लड़कियों के दांतों को चेक करता है और इसके बाद वो उनमें से एक लड़की को सिलेक्ट करता है जिसके दांत दिखने में थोड़े से बड़े थे और इसके बाद वो उन सभी लोगों के सामने उस लड़की के सामने के कुछ दांत हाथ से खींचकर निकाल लेता है।
और इस वीडियो में आप उसके गायब हो चुके दांतों को देख सकते हैं। अब आप इस मैजिक के सबसे कमाल का मोमेंट देखिए। इसके बाद वो महज उस लड़की के फेस पर एक फूंक मारता है और उस लड़की के दांत पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो डेविड ने बस एक सेकंड में उस लड़की के दांतों को कैसे वापस लाया, तो यहाँ पर भी एक सीक्रेट है। लेकिन उससे पहले यार आप बिना सोचे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपके अंगूठे से बहुत नजदीक है। चलिए अब बात करते हैं इस मैजिक के सीक्रेट की। दरअसल डेविड जिस लड़की को सिलेक्ट करता है वो डेविड के ही साथ मिली होती है। चलिए अब बात करते हैं कि उसने उस लड़की के दांतों को बाहर कैसे निकाला। दरअसल उस लड़की के मुंह में पहले से ही एक नकली दांतों का बंच मौजूद था और ये नकली दांत उसके असली दांतों के बॉटम से अटैच था और बाहर से देखने पर ये बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था और इसी वजह से उस लड़की के दांत थोड़े से बड़े दिखाई दे रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि वो लड़की कैसे अपने होठों से उसके असली दांतों को छुपा रही है और अपने नकली दांतों को शो कर रही है। जिसके बाद डेविड उन नकली दांतों के बंच में से 2 दांतों को बाहर निकाल लेता है और उन दांतों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये इल्यूजन इतना परफेक्टली मुमकिन हो पाया। अब बात करते हैं इस मैजिक के उस पार्ट की जब डेविड महज एक फूंक मारता है और उस लड़की के दांत वापस आ जाते हैं। दरअसल उस लड़की के मुंह से जिस हिस्से से दांत गायब हो चुके थे उसी हिस्से में पीछे की तरफ 2 दांत ऑलरेडी फोल्डेड थे। उस लड़की को महज अपनी जुबान से पुश करके उन दांतों को आगे लाना था और जैसे ही डेविड उसके फेस पे एक फूंक मारता है उसी के साथ वो अपनी जुबान से उन नकली दांतों को आगे की तरफ पुश कर देती है और ऑडियंस को लगता है कि वो दांत वापस आ चुके हैं। और इसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि एक आदमी उस लड़की को पीछे से धक्का देता है। दरअसल वो भी डेविड का असिस्टेंट ही होता है और वह ऐसा इसलिए करता है ताकि वो लड़की उन दांतों को पूरी तरह से एडजस्ट कर ले और वो नॉर्मल दिखाई दे। नंबर 4, द इंस्टेंट जंप कार्ड ट्रिक। ज्यादातर म्यूजिशियन कार्ड ट्रिक्स में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि डेविड एक फेमस कार्ड ट्रिक को यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। वो वहाँ पर मौजूद लोगों में से किसी एक को उन सभी कार्ड में से किसी एक कार्ड को चुनने के लिए कहते हैं। उसके बाद वो म्यूजिशियन उस आदमी को उस कार्ड के ऊपर सिग्नेचर करने के लिए कहता है और फिर वो उस कार्ड को थोड़ा सा फोल्ड करके उन सभी कार्ड्स के बीच में डाल देता है। जिसके बाद वो उन सभी कार्ड्स को एक साथ पकड़ के महज एक चुटकी बजाता है और आप देख सकते हो कि वो कार्ड उछलकर सबसे ऊपर आ जाता है और ये वही कार्ड होता है जिसके ऊपर उस शख्स ने अपनी साइन किया हुआ होता है। अब बात करते हैं कि म्यूजिशियन इस मैजिक ट्रिक को कैसे कर पाया। कार्ड का वो जंप इफेक्ट बहुत ही फेमस है जिसे डबल लिफ्ट कहते हैं। इसका सीक्रेट ये होता है कि म्यूजिशियन उन कार्ड के सबसे ऊपर मौजूद एक कार्ड को नहीं बल्कि 2 कार्ड को थोड़ा फोल्ड करता है और ऐसे दिखाता है कि मानो उसने महज एक ही कार्ड को फोल्ड किया। जिसके बाद ऑडियंस में से किसी एक के उस कार्ड पर साइन करने के बाद वो उस कार्ड के ऊपर एक और कार्ड को रख देता है और उसी कार्ड के साथ उन दोनों कार्ड को आपस में फोल्ड कर लेता है, जिसमें नीचे की तरफ एक साइन कार्ड होता है और ऊपर की तरफ कोई और कार्ड होता है। जिसके बाद वो सबसे ऊपर वाले कार्ड को शफल करके बीच में रख देता है और देखने वाले को लगता है कि वो साइन कार्ड को बीच में रख रहा है और मिडिल में मौजूद उस कार्ड पर मौजूद फोल्ड मार्क ये दर्शाता है कि वो वही कार्ड है जिस पर उसने साइन किया था। और यही सब करके इस तरह का इल्यूजन क्रिएट होता है और ऑडियंस को लगता है कि मानो उनका साइन हुआ कार्ड ही अचानक से ऊपर की तरफ जंप हुआ। नंबर 4, द अमेजिंग प्रेडिक्शन। इस मैजिक ट्रिक को फिलीपींस के एक फेमस गॉट टैलेंट शो में परफॉर्म किया गया था और इस म्यूजिशियन का नाम ऑडिस्टो डोमिंगो है। इस परफॉर्मेंस में वो सामने बैठे जजेस में हर एक को एक रैंडम वर्ड चूज करने के लिए कहता है और वो चारों जजेस एक एक वर्ड चूज करते हैं, जापान, साकुरा, टाइम और दूजा। जिसके बाद उसका एक असिस्टेंट उसे एक बॉक्स ला के देता है। जिसके बाद डोमिंगो उस बॉक्स को खोलता है। उसमें एक बोतल होती है जो पूरी तरह से सील होती है। फिर वो उसे खोलता है और इसके बाद सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो उस बोतल से एक पेपर निकालता है और इस पेपर पर वही 4 वर्ड लिखे होते हैं जो उन जजेस द्वारा चुने गए थे। आखिर उसने कैसे इतने कम समय में जजेस द्वारा चुने गए उन रैंडम वर्ड्स को प्रेडिक्ट कर लिया, तो इसके पीछे भी एक सीक्रेट है। दरअसल उसने जिस बॉक्स में से उस पेपर को निकाला था उसमें ऑलरेडी वो 4 वर्ड्स लिखे हुए थे, ये आप सभी को पता है। और ये वर्ड्स उस वक्त लिखे गए जब जजेस ने 4 वर्ड चुने थे और ये वर्ड्स बैक स्टेज पर मौजूद उस म्यूजिशियन के असिस्टेंट ने लिखा था। और जिसके बाद डोमिंगो ने उस पेपर को रिवील किया। तो आखिर वो असिस्टेंट कौन था? तो ये वही शख्स था जो इस बॉक्स को स्टेज पर लेकर आया था। वो आदमी अपने साथ जो स्टैंड लाया था उसी में चालाकी से उस पेपर को छुपाया गया था। उस स्टैंड के ऊपर एक कटआउट था और डोमिंगो ने आसानी से उसमें से उस पेपर को निकाल लिया। लेकिन फिर भी डोमिंगो ने उस स्टैंड में से उस पेपर को बॉक्स में कैसे लाया और बॉक्स में भी उस सील्ड बोतल में? तो इसका सीक्रेट भी उसी बॉक्स में छुपा है जिसमें से डोमिंगो ने उस बोतल को निकाला था। एक्चुअली उस बॉक्स के बॉटम में एक सीक्रेट डोर था। जिसके बाद उसने उस बॉक्स के डोर को खोला और उस स्टैंड के उस सेक्शन को खोला। फिर उसने उस पेपर को बड़ी चालाकी से उस बोतल में इंसर्ट कर दिया। आपने नोटिस किया होगा उस बोतल को उस बॉक्स से निकालने के दौरान उसने तकरीबन 5 से 6 सेकंड लिए और वो वक्त इसीलिए ले रहा था
ताकि वो उस पेपर को उस बोतल में इंसर्ट करे। जिसके बाद फाइनली उसने ऑडियंस के सामने उस बोतल में से उस पेपर को निकाला जिस पेपर पर वही वर्ड लिखे हुए थे जो जजेस द्वारा चुने गए थे। तो अब उस म्यूजिशियन के साथ साथ आपको भी इसका सीक्रेट पता चल चुका है। दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा। और क्या इस टॉपिक पर हमें और भी वीडियोस लानी चाहिए, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, एक बात जो सारे ही लोग अपने वीडियोस में बोलते हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आपका दोस्त आबिश। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।